आप सभी स्टूडेंटों का CBSE पॉइंट यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम नवोदय क्लास 6 के फ्रैक्शन नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 12 प्लस fill in the blanks upon 6 is equals to 13 upon 13 1/6। तो इसमें बोला गया है कि इस बॉक्स की जगह पे कौन सा नंबर इसमें लिखा जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट ये प्रूव करना है जिससे सही हो जाए। तो देखिए, इसको करने के फ्रेंड्स दो तरीके हैं। एक तरीका पहला तरीका फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि इसमें लेफ़्ट में दिया हुआ है 12 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 13 1/6। इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम राइट साइड वाले को अगर सॉल्व कर लें अच्छे से तो ये आएगा 78 और 1 79/6, यानी कि हमें लेफ़्ट हैंड वाले को सॉल्व करके 79/6 लाना है। लेकिन फ्रेंड अगर हम देखें कि 12 ये रहा और ये समथिंग है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 12 6 जा होता है 72 फ्रेंड। कितना होता है फ्रेंड? 72। तो हम यहाँ पे कितना नंबर लिखें जिससे कि सामने 79 के बराबर आ जाए। तो फ्रेंड सिंपल हमको दिख रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 है। अगर हम 12 का 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर हम यहाँ पे एक नंबर लिख दें तो 12 6 जा 72 हो जाएंगे। 72 में हम कितना और जोड़ें? तो 72 में हम 7 और जोड़ेंगे तो वो 79 बन जाएगा। तो इसका आंसर फ्रेंड है 7। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ नॉट इक्वल टू द अदर 3। इसमें कौन सा फ्रैक्शन बाकी 3 के बराबर नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है पहला 4/5, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें 9/15 और तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें 3/5 और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें 6/10। अगर हम सबको सॉल्व करें इसमें तो ये 4/5 तो है ही। कौन सा फ्रैक्शन बाकी 3 फ्रैक्शन के बराबर नहीं है? तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें अगर हम डिवाइड लगा के देखें तो इसका कितना आएगा? इसका फ्रेंड आएगा 0.6 के समथिंग और दूसरा 6/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0.6 के समथिंग आएगा। और अगर हम 15 से करेंगे तो 15 के टेबल में 90 आता है, 6 बार में आता है, लेकिन यहाँ पे 0 मिसिंग है तो इसका भी 0.6 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड, और अगर हम इसका करेंगे तो ये 0.8 समथिंग आएगा। तो इसमें पूछा गया था कौन सा फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर है ए वाला। तो इसका आंसर हुआ ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें से कौन से जो नंबर हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। देखो फ्रेंड, होता क्या है, अगर ऊपर वाले नंबर सारे अपने इक्वल हैं, न्यूमरेटर के नंबर अगर अपने सारे इक्वल हैं, डिनोमिनेटर के नंबर अलग अलग हैं, तो फिर अपन डिसाइड करते हैं डिनोमिनेटर के नंबर के बेसिस पर। जैसे कि इसमें ये जो थर्ड वाला सवाल है अपना, इसमें नंबर दिए हुए हैं 12 19 12 25 और 12 29 और 12 37। तो इसमें सारे नंबर ऊपर वाले इक्वल हैं। अब डिसाइड करेंगे अपन नीचे के बेस पे, और इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फ्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में करने, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से लेके बड़े तक।
तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा डिनोमिनेटर का वो ही सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 के टुकड़े हो रहे हैं 37 और यहाँ पे 12 के टुकड़े हो रहे हैं 29, यहाँ पे 12 के 25 हो रहे हैं, यहाँ पे 12 के 19 हो रहे हैं। तो यहाँ 12 के 37 टुकड़े हो रहे हैं, 12 के 37 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ 12 के 29 टुकड़े हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा टुकड़े किसके हो रहे हैं? इसके। तो सबसे छोटा नंबर ये हुआ अपना। तो 12/37, फिर उससे बड़ा हुआ 12/29, फिर इससे बड़ा 12/25, फिर इससे बड़ा 12/19। ये आंसर है जो कि अपना ऑप्शन में है डी, दिल्ली के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 वाला। इसमें बोला गया है फ्रेंड कि 2/3 + 5/7 इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो 2/3 + 5/7 कितना होगा? इसको अगर अपन सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वालों का, नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे आएगा 3 × 7, ऊपर आएगा 2 × 7 और इधर आएगा 5 × 3। ऑप्शन है डी, दिल्ली। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 1/2 और 3 1/2 इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? तो 3 1/2 और 3 1/2 का प्रोडक्ट कितना होगा फ्रेंड? तो देखते हैं हम इसको। हम सॉल्व करें। 3 2 6 और ये 7/2, ये 3 2 6 और ये भी 7/2, ये हो गया 49 और अपॉन में हो गया 4। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 12 4 × 48 और 1। ये ऑप्शन अपना है डी, दिल्ली में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, सिंपल है। 1 2/3 1 3/5 इज इक्वल्स टू कितना होगा? इसको 3 बन जा 3 और ये 5/3, ये 5 बन जा 5 और ये 8/5। यहाँ से इसको अगर अपन काट दें या अगर अपन इसको पूरा सॉल्व कर लें तो ये आएगा 8 5 × 40 और नीचे आएगा 5 3 × 15। तो यहाँ पे अपन काट ही लेते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है। तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8/3। 8 को अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 2 × 6 और ऊपर है अपना 2। ये ऑप्शन कौन से मिल रहा है? ये ऑप्शन मिल रहा है ए वाले में। तो 6 का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है फ्रेंड कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर है ये अपना 7th वाला। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे टोटल पार्ट हैं इसके 8 और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 इसके नीचे टोटल पार्ट है 6। इसमें कितने टोटल ऊपर हैं? 4। इसमें कितने टोटल हैं? 6। अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 1/2, ये कट जाएगा 1/3 से। तो 1/2 + 1/3 इनको सॉल्व कर लो तो यहाँ आएगा 3 + 2/6 5/6। 5/6 ऑप्शन है अपना डी, दिल्ली में। डी, दिल्ली। ये हो गया 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है कि इनको सॉल्व करना है। तो ये तो सिंपल है, ये सिंपल है। तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना या आपको खुद से सॉल्व करना है सेल्फ। 9th वाला देखते हैं अपन। 9th वाला क्वेश्चन बोला गया है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर्स 5/7 9/7 इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसमें फ्रेंड देखो, उसमें अपन ने ये जो क्वेश्चन देखा था अपने 3rd वाला, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, लेकिन इसमें नंबर ऊपर वाले सेम थे और जबकि इस क्वेश्चन में नंबर नीचे वाले सेम है।
चलो फ्रेंड देखते हैं 9th वाला जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सारे नंबर लिख लेते हैं। 5/17, 9/17 और 8/17 और 10/17। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग यानी सबसे छोटा। तो फ्रेंड्स सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा? जो सबसे छोटा इसमें नंबर होगा, यानी कि इसमें जो ऊपर सबसे छोटा नंबर होगा वही पूरा नंबर सबसे छोटा होगा। तो इसका अपन असेंडिंग ऑर्डर में अगर अपन अरेंज करेंगे इसको, तो ये आएगा 5/17, 8/17 और 9/17 और 10/17। ये आंसर है जो कि अपना ऑप्शन में दिया हुआ है डी दिल्ली में। ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 4/7 और अगर उसमें से एक नंबर 8/9 है तो दूसरा नंबर बताओ कितना होगा। देखते हैं अपन 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th वाला क्वेश्चन ये कह रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट 4/7 है। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट 4/7 है और उसमें से एक नंबर दिया हुआ है हमें 8/9, दूसरा नंबर हमें बताना। दूसरा नंबर हम मान लेते हैं x। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सिंपल, यहाँ से हम इसको काट लेते हैं। 4 2 8, ये कट गया। अब कितना आएगा ये? अब कितना आएगा? इस x को यहीं रहने देते हैं, इसको वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये 1/7 था, 9 उल्टा हो गया, 2 ऐसे आ गया। तो इसकी वैल्यू जो आई है, इसकी वैल्यू आई है x = 9/14। ये ऑप्शन है अपना सी वाला। ख़त्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वाला। 11 वाला क्वेश्चन ये क्या है? देयर इज 500 एग हैं और एक बॉक्स में, उसमें से 4/25 पार्ट्स एग्स के टूट गए हैं और 2/5 बचे हुए एग के 2/5 भाग बेच दिए गए हैं। तो आप नंबर बताओ कितने एग्स के बच्चे हैं यहाँ पे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है टोटल इसके पास 500 एग्स थे। अब उसमें से इसने 4/25 इसके टूट गए, ब्रोक हो गए। तो ये कट जाएगा 2 बार में 0। तो इसका ब्रोक एक्स कितने आ गए? ब्रोक हुए आ गए अपने 80। ठीक है। अब उसने बोला है रिमेनिंग एक्स का, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग अपने बच्चे 500 में से 80 को माइनस करेंगे तो बचेंगे अपने 420 और उसका बोला उसने रिमेनिंग का 2/5, बचे हुए का 2/5। तो इसका कर दो 2/5, कितना आएगा? 5 × 5, इसको काटेंगे 5 8 × 40, 2 इधर गया, 5 4 × 20, 4 2 × 8। तो 4 2 × 8, 8 2 × 16, 168 एग्स। ये एग्स कौन से हैं? ये एग्स वो हैं जो उसने सोल्ड कर दिए। अब बताने उसके पास कितने बचे। तो उसके पास में 168 तो ये थे। अब उसके पास में एक्स कितने बचे होंगे? तो अपन क्या करते हैं, टोटल में से 420 जो थे उसमें से इसने सोल्ड कर दिए। तो सही अपने पास एक्स जो थे, सही थे अपने पास 420। ठीक है, जो सही एक्स अपने पास 420 थे, इसमें से सोल्ड कर दिए उसने कितने? 168। तो अब बचे कितने अपने पास? बचे अपने पास में यहाँ 2, 11 में 6 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 250x। ये अपना आंसर है। ये अपना आंसर कौन सा है? बी बॉम्बे। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 12 वाला।
12 वाले में क्या बोला गया? 12 वाले में बोला गया है कि मोहनलाल गिव्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज टोटल मनी टू हिज सन। मोहनलाल कोई एक आदमी है जो अपनी टोटल मनी का, यानी अपने पैसे का 1/4 भाग अपने लड़के को दे देता है। और जो मोहनलाल है, तो मोहनलाल अपने सन को दे देता है, मोहनलाल अपने सन को देता है अपने हिस्से का 1/4 पार्ट, और अपनी वाइफ को देता है वो वाइफ को देता है वो 1/3 पार्ट मोहनलाल, और अपनी डॉटर को देता है वो 1/8 पार्ट। रिमेनिंग पार्ट बताना है इसके मनी का कितना होगा। तो अपन रिमेनिंग बताएंगे। रिमेन बताने के लिए क्या करेंगे अपन? टोटल में से इनको माइनस कर देंगे। किनको? इसके सन का प्लस इसकी वाइफ का प्लस इसकी डॉटर का। तो सबसे पहले टोटल का मतलब होता है 1। इसकी जो सन था, सन को दिया है 1/4, इसकी वाइफ को दिया है 1/3 और इसकी डॉटर को दिया है 1/8। तो यहाँ पे सबका एलसीएम आएगा 24। तो 6 बार में जाएगा 6 आ जाएगा, ये 8 बार में जाएगा ऊपर 8 आ जाएगा, 3 बार में जाएगा 8 से तो ऊपर 3 आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 8 से 14 और 3 17 अपॉन 24। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू 24 अपॉन 17, इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे 7 अपॉन 24 आ रहा है बचा हुआ। तो ये वाला आंसर कौन सा है अपना? ये आंसर है अपना ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13। विच ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज़ द ग्रेटेस्ट? इसमें से कौन सा वाला फ्रैक्शनल पार्ट सबसे बड़ा होगा? देखो फ्रेंड, अपन सारे फ्रैक्शनल पार्ट इसमें से लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 13 वाला अपना। तो एक है अपना 7/12, दूसरा है अपना 11/16, तीसरा है अपना 12/17 और फिर है 13/18 और फिर है 31/36। अब इसमें क्या करेंगे? देखो, इसमें सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 का और 5 का। तो सब में न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में डिफरेंस फ्रेंड 5 का है। तो फिर अपन इस पर डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट होगा। तो फिर अपन फ्रेंड डिसाइड करेंगे जो न्यूमरेटर में नंबर बड़ा होगा वो ही पूरे नंबर को बड़ा करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है हमारा 31 न्यूमरेटर में इन सब की तुलना में, तो यही इस पूरे नंबर को सबसे बड़ा करेगा विच फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट। तो ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है। तो आंसर अपना जो है वो ग्रेटेस्ट वो है 31/36। ये ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ये रहा एक नंबर का, उसका भी 1/4 कर लिया जाए और वो नंबर है 5/80 जिसका कर रहे हैं, तो आप बताओ कि वो नंबर निकालो कितना निकलेगा। कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से इसको कट गया,
अरे एक नंबर का बोला है तो यहाँ हम लिखेंगे x, इसको काटेंगे नहीं। एक नंबर का बोला है तो एक नंबर का ये टोटल काट के आ रहा है x, तो वो नंबर बताओ कितना हुआ। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको काट लेंगे सबसे पहले। 5 से इसको काटा कितनी बार में, 5 1 जा 5 3, 5 6 जा 30। अब इसको 4 से काट लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई है 5/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है अपना बी, बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15th वाला। 15th क्वेश्चन का कह रहा है, 15th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट बाय द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। इसमें 3/4 पार्ट किसका, 1/5 का, 1/5 का ऑफ फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट जो इसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो नंबर कितना होगा। तो अपन देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3/4 पार्ट किसका, 1/4 का, और कौन से फ्रैक्शन का, जो शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेडेड पार्ट कितना है अपना, टोटल इसमें पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें टोटल पार्ट 6 हैं, शेडेड हैं इसमें 3। तो अपन इसको काट लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 1/5 दिया हुआ है। अब कितना आएगा, 5 4 जा 20, 22 जा नीचे आएगा 40, ऊपर आएगा 3। तो ये ऑप्शन है अपना बी, बॉम्बे में। ख़त्म, 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16th क्वेश्चन कह रहा है अपन से क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि ये सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ये सारे फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अपन को। तो जो फ्रैक्शन है वो मिडिल पार्ट में कौन सा फ्रैक्शन होगा। ये सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको हमको अपन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद फ्रैक्शन का बताना है मिडिल पार्ट में कौन सा वाला फ्रैक्शन आएगा। तो सबसे पहले अपन सारे नंबर लिख लेते हैं। नंबर कौन कौन से हैं, नंबर है इसमें 2/3, 23/30, और 9/10, और 11/15, और 4/5। तो सबसे पहले अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी अरेंज करेंगे, तो इसमें न्यूमरेटर सबका इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल बनाने के लिए इसमें 2/3 में तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 23 एज इट इज़ रहेगा। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नीचे हमारा 30 बन जाएगा। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 30 बन जाएगा। इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये भी हमारा वो बन जाएगा। अब इसको बनाओ, ये 20/30 हो गया, ये 23/30 हो गया, अगला 27/30 हो गया, अगला 22/30 हो गया, अगला 24/30 हो गया। अब इसमें से देखते हैं, उसने बोला है हमसे ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा हमने, तो सबसे पहले आया 20/30, 20/30 किसका है, 2/3 का, और फिर लिया हमने 22/30 जो कि किसका है, 11/15 का। फिर लिया हमने 23/30 जो किसका है, 23/30 का। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर आया 24/30 जो कि है 4/5 का। लास्ट बचा 27/30 जो कि है 9/10 का। अब इसमें मिडिल पार्ट बुलाता, तो मिडिल पार्ट अपना 23/30 है, और इसका आंसर हो गया ए वाला ऑप्शन।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 17 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो फ्रेंड देखो इसको हमें करने के लिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें सबके यहाँ पे फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे डेसिमल में कि कौन कितना आ रहा है। चलो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा 17, चलिए 17 क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1/10 का कितना होगा। 1/10 का होगा 0.1 और 2/15 का कितना होगा। 2/15 का होगा 0.13 समथिंग और 3/8 का डिवाइड लगा के देखेंगे हम तो आएगा ये 0.83 24 कैरी बचेगी 6 तो 8 7 जा 56 4 बचेगा 8 5 जा 40 0.375। नेक्स्ट है अपना 4/9। 4/9 को अगर अपन डिवाइड देंगे तो ये आएगा कुछ 0.94 जा 36 फिर 4 बचेगा तो फिर 36 फिर 4 बचेगा तो इतना समथिंग। ठीक है, अब अपन इसको अरेंज करते हैं। इसमें बोला है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है इसमें, ये वाला। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया 1/10 जो कि ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th वाला। 18th वाले में बोला है कि 5/6 ऑफ अ हावर कितना होगा। एक घंटे का 5/6 पार्ट कितना होगा। 5/6 पार्ट 1 आवर का, तो 1 आवर मतलब 60 मिनट। 1 आवर मतलब 60 मिनट। अब इसको काट देते हैं, 10 बार में जाएगा तो ये आएगा 50 मिनट। ये ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्या बोल रहा है फ्रेंड। 19th वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 19th वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू सीता। 1/3 हिस्सा किसी अमाउंट का सीता को दे दिया है और बचा हुआ गीता को दे दिया है। गीता गॉट 524, तो गीता को मिला 524, तो सीता को कितना मिला होगा देखते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा 19th वाला क्वेश्चन है 19th। तो 19th वाला जो क्वेश्चन है तो इसको सबसे पहले 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू सीता। सबसे पहले अपन अमाउंट मान लेंगे कि अपन ने x लिया। ठीक है, अब सीता को कितना मिला है, सीता को मिला है 1/3 यानी कि x/3 और रेस्ट टू द गीता को कितना मिला है, तो गीता को मिला होगा x टोटल था, उसमें से कितना सीता ले गई तो कितना आया 3x इधर हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2x/3। ये सीता का, ये गीता का है। और इसमें बोला गया है कि गीता को अगर 524 रुपीज़ मिले हैं तो ये वाला जो पार्ट है अपना गीता का जो हिस्सा है 2x/3 ये 524 के इक्वल कर दो। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको काटने पे आएगा हमारा 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 की 8 कैरी आई 1, 3 2 6 और 786 रुपीज़।
ये आंसर है अपना, आंसर नहीं है क्योंकि गीता, ये तो गीता का निकला है ना, गीता का इतना था तो इससे हमने अमाउंट निकाल लिया कि वो अमाउंट टोटल x है। अब सीता को कितना मिला होगा, तो सीता का बताने के लिए क्या करेंगे, सीता का बताने के लिए सीता को मिला था x/3, तो x हमारा निकल के आया 786/3। तो इसको हम काट देंगे, जब हम इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा 262 समथिंग, और ये अपना ऑप्शन है ए वाला। ख़त्म फ्रेंड, ये है अपने 19 क्वेश्चन अपने यहाँ तक हो चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे 20 वाला। ट्वेंटी वाला क्वेश्चन करेंगे। 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो इसको। तो फ्रेंड ये तो सिंपल है, ये आप लोग कर लेना, ये सेल्फ कर लेना, आप सेल्फ करना, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 वाला। 21 वाला क्या कह रहा है, 21 वाला ये कह रहा है कि विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 5 3/4 टू मेक द रिजल्ट अ होल नंबर। इसमें मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं ये और ये। अब इसमें बोला गया है कि इसमें कौन से नंबर अगर इनमें ऐड किए जाएं, कौन सा एक फ्रैक्शन इसमें ऐड किया जाए इन तीनों नंबर में। नंबर कौन कौन से नंबर हैं, 5 3/4, 4 4/5, 7 3/5, 3/8। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिससे फ्रैक्शन वाला नंबर ऐड किया जाए जिससे कि ये एक होल नंबर बन जाए। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये जो आगे वाले जो नंबर हैं इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं, और इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं 3/4, 4/5, 3/8, 5/4 9 और 3 12। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का फ्रेंड कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे आना चाहिए 5 8 जा 40, एलसीएम आया, ये 10 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 आएगा, ये 8 बार जाएगा 32 हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा 15 हो जाएगा, ये आया 12, ये कितना आया 62, और ये 77/40। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 और 41 जा 40 बचा कितना 37 बचा, 37 ऊपर लिख लो, आ गया 40। और ये अपना कितना चल रहा था 5 4 9 और ये 7 था अपना, तो 5 4 9, ये 16, ये 16, ये 16 और 1 हो गया 17, और ये हो गया 37/40, 37/40 ये नंबर आया है 17 + 37/40। अब क्योंकि वो फ्रैक्शन बताना है जिससे फ्रैक्शन एक होल नंबर बन जाए, तो क्या करेंगे, इसको अलग हटा देंगे, फ्रैक्शन पार्ट हमारा ये वाला है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, किस में से, 1 में से, जिससे होल नंबर निकल आएगा, तो ये निकलेगा 3/40। यही वो नंबर है जो हमसे पूछा गया है, और इसका आंसर है सी वाला। ये जो नंबर हमारा निकला था ये वाला, इसको अगर हम 1 में से माइनस कर लेंगे तो ये वो फ्रैक्शन आएगा। अगर हम इसमें जोड़ दें इस फ्रैक्शन को तो ये पूरा होल नंबर बन जाएगा, 40/40 कट जाएगा, 17 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसमें 22 वाला पूछा है, इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम सभी के निकाल लेते हैं, 2/5 का, 7/5 का, 6/5 का और 7/8 का, इनके सारे फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ये तो आएगा 0.4 समथिंग, और ये आएगा हमारा 5 1 जा 5, ठीक है, 2 बचेगा 0.144 समथिंग,
ये 0.6 समथिंग 1.5 चला जाएगा, और फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 बार में चला 1.2 समथिंग, ये कितनी बार चला जाएगा, ये आएगा 8 का असल छोटा होगा तो 0 पर पॉइंट लगाया, फिर कितनी बार में जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 जा 64 6 बचेगा, 6 और 0, तो फिर 8 7 जा 56, 4 बचेगा, 5 जा 40। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा पूछा था, इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अपना ए वाला 2/5, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्या कह रहा है, 23 ये कह रहा है हमसे प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 6, 2 फ्रैक्शन का प्रोडक्ट 6 है, 1 फ्रैक्शन उसमें से 5/3 है, तो अगला नंबर बताना है कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18/5 आ जाएगा, ये ऑप्शन है अपना सी वाला। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स 1/5 हैं बॉयज़ के। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, बॉयज़ कितने होंगे क्लास में। तो सबसे पहले अपन इसमें लेट कर लेते हैं बॉयज़ को मान लेते हैं अपन कि x होंगे। ठीक है, तो इसमें 2 ही होंगे, क्लास है, क्लास में 2 ही तरीके से स्टूडेंट्स होंगे, एक तो होंगे बॉयज़ और एक होंगे गर्ल्स बटे क्लास, और क्लास में यहाँ पे स्टूडेंट दिए अपन को 30, और इसमें बोला गया है कि गर्ल्स जो हैं वो 1/5 हैं बॉयज़ का, तो बॉयज़ अपन x माना था, इसका 1/5 है, और बॉयज़ अपन x मान ही लिया है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा अपना कितना 5x, यहाँ पे आ जाएगा 5x और 6x, तो ये हो गया 6x/5 = 30, 6 से ये कट गया 5 बार में, और ये आ जाएगा x = 25, ये तो निकल के आए हैं बॉयज़, यही पूछा था, और ये अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 25th वाला, इसमें बोला गया 1/3 ऑफ ए नंबर इज़ 15, फाइंड द 1/5 ऑफ ए नंबर। एक नंबर का 1/3 अगर 15 है, एक नंबर का 1/3, एक नंबर का 1/3 ऑफ ए नंबर इज़ 15, तो हमने सबसे पहले उस नंबर को मान लिया x, 1/3 ऑफ ए नंबर इज़ 15। ठीक है, तो वो नंबर कितना निकलेगा हमारा यहाँ से नंबर निकलेगा x = 45। अब क्या बोल रहा है वो, अब वो बोल रहा है कि 1/5 ऑफ ए नंबर, तो उस नंबर का 1/5, इस नंबर का 1/5, तो ये नंबर हमारा 45 तो 1/5 बोला है, 1/5, 5 से 9 में कट जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 9, ऑप्शन है अपना ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26। 26 वाला क्या कह रहा है, 26 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है अगर 4/5 एक स्टेट का जो वर्थ है वो 1680 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की अपन को वैल्यू बतानी कितनी होगी। मान लिया एक स्टेट, सबसे पहले अपन स्टेट मान लेंगे, कोई प्रॉपर्टी है, स्टेट की वैल्यू मान ली x, उसका 4/5 पार्ट,
दे रहा है 1680, तो उसकी वैल्यू निकालनी है इसमें कितनी होगी। तो सिंपल है, इसमें x की वैल्यू निकाल दो अपन। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको काट लो। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 में। 5 4 जा इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2100 समथिंग, और ये अपना ऑप्शन है। अब पूछा गया है इसका वैल्यू बतानी हाफ की, तो हाफ वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो वैल्यू बतानी हाफ की। तो हाफ कितना होगा, हाफ होगा 2100/2 इज इक्वल्स टू 1050 आंसर। ये हाफ लिखा है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th वाला। क्या कह रहा है, बाय हाउ मच डज 6/7/8 एक्सीड 6 7/8। इसमें बोला गया है कि ये वाला नंबर इससे, इस वाले से कितना आगे होगा, इस वाले से कितना आगे, ये वाला नंबर इससे कितना आगे होगा। यानी कि इसमें नंबर बड़ा कौन सा है, ये वाला, छोटा कौन सा है, ये वाला। एक्सीड के लिए बोल रहा है। सबसे पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 8/7, जो कि निकल के आया 48/7। ठीक है। दूसरा नंबर कितना है, दूसरा नंबर है 6/7, 6/7/8। तो ये सॉल्व कैसे होगा, ये 7 इसके साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 6/56। तो एक नंबर तो ये आया, दूसरा नंबर अपना ये आया, तो इससे कितना आगे होगा। इसको अगर अपन काट लें तो सबसे पहले बड़ा नंबर अपना कौन सा है, बड़ा नंबर है 48/7 और 6/56, दोनों का एलसीएम 56 ही आएगा, 56 आएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, 8 बार में जाएगा। अगर अपन इसको काट लेते हैं तो ये नंबर कुछ छोटा बन जाएगा 3/28। तो यहाँ पे अपन नंबर ले लेते हैं 3/28 समथिंग, बिल्कुल। तो 3/28, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा अपना, यहाँ पे एलसीएम आएगा अपना 28। तो यहाँ पे ये जाएगा 4 बार में, 4 का इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 192, और यहाँ पे ये तो है ही 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 189/28। इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये समथिंग समथिंग हो जाएगा 6 बार में 21/28 बार में। इसका अगर अपन डिवाइड करके लिख लेंगे तो, और फिर अपन अगर इसको काट सकते हैं 7 3 या 21, 7 4 या 28, तो वैल्यू आई है 7/3/4, जो कि ऑप्शन है अपना बी बॉम्बे में। लास्ट क्वेश्चन है अपना 28 और 29। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं 3/4, 1/6, 9/8 और 10/3। इनको सबको अगर अपन को अरेंज करना है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिखेंगे 0.75 के समथिंग, और ये 0.166, 9/8 को 1 गया, फिर बनाया गया तो 1.25 समथिंग ये गया, तो कितना आएगा 0.7। ठीक है, थर्टीन है, 0.76 और 9 समथिंग। तो इसमें इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग में। तो असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, तो 1/6 ये हो गया। अब कौन सा आएगा, अब आएगा अपना ये वाला 10 नहीं, ये आएगा 3/4 वाला, फिर आएगा 10/13 और लास्ट में आएगा अपना 9/8। ये ऑप्शन कौन सा है,
ये ऑप्शन है फ्रेंड, ये ऑप्शन है 1.6 वाला, 3.9.8 वाला, डी दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन को इनको अरेंज करना है। तो ये कैसे अरेंज करेंगे? अपन अरेंज करेंगे सबसे पहले इनके भी अपन वही निकाल लेंगे, 7/8, 2/3 और 1/7। अगर अपन इसको डिवाइड लगाने जाते हैं तो इसका आएगा 0.8 समथिंग, 48 में फिर 2 बचेगा, 3 × 18, फिर यही आएगा और इसको अपन लगाएंगे तो अपन ने पहले भी लगा के देखा इसका 0.875 आता है। ये करेंगे तो ये इसका 0.66 आता है, ये बताइए अपन को। हाँ, इसको अपन करके देखेंगे तो 0.143 आएगा। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है अपना ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अरेंज करते हैं 7/8, 5/6, 2/3 और 1/7। ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है अपना बी, ए ऑप्शन। ख़त्म। थैंक यू फ्रेंड। तो अपने यहाँ पे 29 क्वेश्चन पूरे सॉल्व होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।